स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले सेफ्टी इन ऑटोमोबाइल। फर्स्ट है एयरबैग। तो एयरबैग क्या क्या कंसिस्ट करता है? एयरबैग, सेंसर्स, इन्फ्लेशन सिस्टम, मतलब जो एयरबैग को ब्लो करेगा। द पर्पस क्या है एयरबैग का? टू कुशन ऑक्यूपेंट ड्यूरिंग अ क्रैश, रिड्यूस देयर स्पीड इन कोलिजन विदाउट गेटिंग इंजर्ड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देयर बॉडीज व्हेन दे स्ट्राइक इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टीयरिंग व्हील और विंडो इन पैसेंजर कंपार्टमेंट। मतलब क्या बोल रहा है कि मेन फंक्शन या फिर मेन पर्पस एयरबैग का क्या है कि कुशन प्रोवाइड करना जब भी क्रैश हो जाएगा, ठीक है, और स्पीड को रिड्यूस करना कोलिजन में, ताकि हमारा जो सर है या फिर हमारी बॉडी है या फिर दूसरे कोई बॉडी के जो पार्ट्स है उसको स्ट्राइक होने से, मतलब स्टीयरिंग व्हील पे लगे नहीं सर, या फिर विंडो पे अपना सर लगे नहीं, हाथ लगे, कुछ भी नुकसान ना हो, वो एयरबैग का फंक्शन होता है। एयरबैग किससे बना होता है? थिन नाइलॉन फैब्रिक से बना होता है। और वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? फोल्डेड इनटू अ स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड और द डोर और द सीट। तो ये लोकेशन में क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है। फिर सेंसर आर यूज टू ट्रिगर द एयरबैग। तो एयरबैग को ट्रिगर कौन करता है? सेंसर। अब इसका वर्किंग, तो वर्किंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सेंसर सेंड एन इलेक्ट्रिक करंट टू द एयरबैग मॉड्यूल। मतलब जैसे ही डिटेक्ट करेगा कि अभी एयरबैग को इन्फ्लेट करना है, तो वो कौन सेंस करेगा? सेंसर सेंस करेगा, वो इलेक्ट्रिक करंट एयरबैग के मॉड्यूल को भेजेगा। अब क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन सिस्टम कंटेन सोडियम अजाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन सिस्टम में कौन से गैसेस है? तो वो है सोडियम अजाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। The electrical current from the sensor travels through the inflator assembly where it causes a tiny initiator to be fired। मतलब क्या बोल रहा है कि इन्फ्लेशन सिस्टम में सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट तो है, बट उसको इलेक्ट्रिक करंट कौन देगा? सेंसर देगा। किसको देगा? इन्फ्लेटर असेंबली को, जो फिर क्या करेगा? वो फायर्ड होगा। दिस इनिशिएटर क्रिएट्स अ स्पार्क विच इग्नाइट्स अ प्रोपेलेंट विच इज जनरली सोडियम ऑक्साइड। मतलब क्या हो रहा है? इससे क्या होगा? एक स्पार्क क्रिएट होगा, फिर वो स्पार्क जो क्रिएट होगा तो वो इग्नाइट करेगा। किसको इग्नाइट करेगा? सोडियम ऑक्साइड को। और ये सोडियम ऑक्साइड प्लस सोडियम अजाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, वो रिएक्शन होके क्या होगा? नाइट्रोजन गैस। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि एयरबैग में कौन सा गैस होता है, तो वो नाइट्रोजन गैस होता है। बट उसके साथ साथ ये याद रखना जरूरी है, सोडियम अजाइड, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? साइड एयरबैग। तो साइड एयरबैग का क्या काम है? टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग साइड कोलिजन। मतलब साइड से अगर कोलिजन हुआ तो उसको प्रोटेक्शन देना। एयरबैग इन्फ्लेट इन फ्रंट ऑफ द विंडोज टू प्रोवाइड पैसेंजर बेटर हेड एंड नेक प्रोटेक्शन। मतलब क्या हो रहा है कि फ्रंट विंडोज या फिर पैसेंजर का जो हेड है या फिर नेक है, वो क्या होगा? विंडोज पे स्ट्राइक ना हो, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए साइड बैग होता है। Door airbag has more space allowing for the bigger bag that provides more coverage। मतलब क्या बोल रहा है कि डोर के अंदर ज्यादा स्पेस होता है, तो उससे क्या होता है कि बड़ा वाला एयरबैग वहां पे इंस्टॉल होता है, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। डोर माउंटेड साइड एयरबैग्स डिप्लॉय इन जस्ट 5 to 6 मिलीसेकंड। मतलब डोर पे जो एयरबैग रहेगा वो कितने टाइम में खुलेगा? 5 to 6 मिलीसेकंड। क्लियर? तो ये भी 5 to 6 मिलीसेकंड डोर के लिए याद रखो। डोर साइड एयरबैग। अ नाइट्रोजन गैस इज व्हाट कॉजेज एयरबैग टू इन्फ्लेट। मतलब जैसे कि बोला कि क्वेश्चन आ गया कि एयरबैग में कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल टू इन्फ्लेट द एयरबैग। इन्फ्लेशन कॉजेज इन एन एवरेज ऑफ ओनली 30 मिलीसेकंड। तो 30 मिलीसेकंड्स में इन्फ्लेशन हो जाता है। वंस एन एयरबैग इज यूज इट रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट। मतलब एक बार एयरबैग अगर यूज हो गया तो उसको रिप्लेस करना जरूरी है। अब नेक्स्ट है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, मतलब AEB। तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखो। उसका फीचर क्या है? द फीचर दैट अलाउस अ ड्राइवर टू एन एमिनेंट क्रैश एंड हेल्प्स देम यूज द मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द कार। मतलब क्या एमिनेंट का मतलब है कि जो अभी होने वाला है, मतलब क्या करेगा? वो ड्राइवर को अलर्ट करेगा और उसको क्या करेगा कि मैक्सिमम ब्रेकिंग लगाने के लिए हेल्प करेगा। AEB well independently apply brake if the situation becomes critical and no human response is there। मतलब क्या हो रहा है कि ABA वो क्या करता है? अगर सिचुएशन क्रिटिकल हो गया और ड्राइवर कंफ्यूजन में या फिर डर में अगर उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया ब्रेकिंग करने के लिए,
तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग लगाएगा। ये बहुत अच्छा फीचर है और ये तीन कैटेगरी में आएगा। पहली कैटेगरी है लो स्पीड एईबी सिस्टम, ये इसकी फर्स्ट कैटेगरी है एईबी के अंदर लो स्पीड। तो लो स्पीड कहाँ पे यूज होगा? सिटी स्ट्रीट्स टू डिटेक्ट अदर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ द कार टू प्रिवेंट क्रैशेस एंड नॉन लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज। मतलब क्या है कि लो स्पीड वाला एबीई है वो कहाँ पे यूज होगा? सिटी स्ट्रीट में यूज होगा। क्यों? क्योंकि वो डिटेक्ट करेगा जो व्हीकल के अपने व्हीकल के सामने है उसको, और उसको क्रैश होने से प्रिवेंट करेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है हाई स्पीड एईबी सिस्टम। तो वो क्या करता है? स्कैन करता है अप टू 200 मीटर्स, अपने गाड़ी के आगे 200 मीटर स्कैन करता है। और वो कौन स्कैन करता है? उसके अंदर रडार होगा, वो स्कैन करता है। क्लियर? अब पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन सिस्टम। तो पेडेस्ट्रियन डिटेक्टिंग सिस्टम क्या करता है? डिटेक्ट करता है पेडेस्ट्रियन या फिर ऑब्जेक्ट या फिर एनिमल मूवमेंट इन रिलेशन टू द पाथ ऑफ द व्हीकल टू डिटरमाइन द रिस्क ऑफ कोलिजन। मतलब जो पाथ में हमारी गाड़ी जा रही है तो वो वे पर्टिकुलर पाथ में वो डिटेक्ट करेगा कि कोई पेडिस्टेंस है क्या, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है क्या, या फिर कोई एनिमल का मूवमेंट है क्या, जिससे हमको रिस्क है कोलिजन का, वो डिटेक्ट करेगा और ड्राइवर को इन्फॉर्म करेगा। फिर एईबी सिस्टम जो है वो हाई एंड कार्स में, जैसे कि वॉल्वो V40 में। क्लियर? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि एबी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, तो है वॉल्वो V40। क्लियर? अभी वर्किंग क्या है एईबी का, तो क्या हो रहा है उसके अंदर क्या क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग रडार, कैमराज और ऑप्टिकल सेंसर। तो वो क्या करेगा? ड्राइवर को कोलिजन अवॉइड होने से बचाएगा बाकी व्हीकल्स की। तो अभी वर्किंग ऑफ एईबी, तो वर्किंग में क्या है कि उसके अंदर क्या क्या होगा? फॉरवर्ड लुकिंग रडार होगा, कैमरा होगा, ऑप्टिकल सेंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो मदद करेगा ड्राइवर को ताकि दूसरे व्हीकल के साथ कोलिजन ना हो। क्लियर? अभी क्या हो रहा है? एट स्पीड बिटवीन 5 to 50 किलोमीटर पर आवर the ABE feature would bring the car to halt in case the collision is imminent। मतलब क्या बोल रहा है कि ये स्पीड रेंज के बीच में जो ABE क्या करता है? व्हीकल को स्टॉप करने का कोशिश करता है। क्यों स्टॉप करने का कोशिश करता है? क्योंकि जो कोलिजन एमिनेंट का मतलब है होने वाला है, तो जो कोलिजन का पॉसिबिलिटी है तो तभी वो व्हीकल को हॉल्ट कर देता है। क्लियर? इट हैज बीन डिजाइन टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंट इफ द ड्राइवर हैज लॉस्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड इज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट लाइज अहेड। मतलब क्या बोल रहा है कि ये सिस्टम इस तरह डिजाइन किया है कि एक्सीडेंट को वो बचाता है होने से। कब? जब ड्राइवर उसका कॉन्सेंट्रेशन भूल गया या फिर उसको कुछ सोचता नहीं हो कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, कोलिजन होने वाला है, तो उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करता है और एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता है। मुझे काफी अच्छा लगा ये वाला। ठीक है? दिस सिस्टम कैन बी कंबाइंड विद द पेडिस्ट्रियन डिटेक्शन सिस्टम ऑल्सो। ये जो एबी है वो इसके साथ कंबाइंड भी हो सकता है, इसके साथ पेडिस्ट्रियन डिटेक्शन सिस्टम के साथ। क्लियर? अभी क्या हो रहा है? द पेडिस्ट्रियन डिटेक्शन सिस्टम इज एन ऑप्शनल एक्स्ट्रा which can identify individuals along the road and will stop an accident from occurring। तो ये एक्स्ट्रा फीचर है जो आइडेंटिफाई करेगा कोई इंडिविजुअल रोड पे है या फिर उसको गाड़ी को स्टॉप कर देगा एक्सीडेंट अगर होने वाला रहेगा तो। अब नेक्स्ट है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसको हम बोलेंगे ACC। तो वो क्या करता है? स्पीड को मॉनिटर करता है एंड डिस्टेंस को भी मॉनिटर करता है जो व्हीकल अपने आगे है, एंड ऑटोमेटिकली एडजस्ट द स्पीड ऑफ द कार यूजिंग ACC। मतलब क्या हो रहा है कि जो गाड़ी में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होगा तो क्या करेगा? अपने आगे जो गाड़ी चल रही है उसके हिसाब से अपना स्पीड और डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेगा और उसके हिसाब से अपना जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा टू मेंटेन अप्रोप्रिएट या फिर सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस। मतलब एक सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस रखेगा, अपने आगे वाली जो गाड़ी है उसके और अपने बीच में सेफ डिस्टेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। क्लियर? ACC सिस्टम डीएक्सीलरेट्स टू स्पीड ऑफ व्हीकल अहेड। मतलब ऑटोमेटिकली वो स्पीड को कम कर देगा जो व्हीकल अपने आगे और उसके बीच में अगर उसे लग रहा है कि डिस्टेंस है वो काफी कम है जिससे एक्सीडेंट हो सकता है या फिर क्रैश हो सकता है, तो उसे बचा लेगा। पर ACC सिस्टम में ड्राइवर को सेट करना चाहिए, ठीक है, कि उसको कितने ट्रेवलिंग स्पीड से या फिर कितना वो एक्सीलरेशन या फिर कम एक्सीलरेशन करेगा अप टू द स्पीड डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन फ्रंट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल सिस्टम। तो ये स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल सिस्टम का एक्सटेंशन है। अब इसके वर्किंग में क्या क्या है कि इसके अंदर कौन से इक्विपमेंट है? तो रडार सेंसर है विथ मेन कंट्रोलर, फिर ब्रेक एक्चुएटर है, एक्सीलरेटर पैडल एक्चुएटर है,
ऑडिबल बजर मतलब एक अलार्म, एक्चुएटर कंट्रोल एंड इंडिकेटर, एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए और उसको इंडिकेट करने के लिए। क्लियर। अब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ द प्रीसीडिंग व्हीकल इज टू क्लोज और ट्रेवलिंग टू स्लोली देन द एसीसी सिस्टम स्विचेस फ्रॉम स्पीड कंट्रोल टू स्पेसिंग कंट्रोल। मतलब क्या बोल रहा है कि हमें एसीसी ने अगर डिटेक्ट किया कि जो व्हीकल प्रीसीडिंग व्हीकल मतलब जो व्हीकल आ रहा है या फिर हमारा व्हीकल जा रहा है वो काफी नजदीक है या फिर वो काफी स्लोली अपने से लग के काफी स्लोली चल रहा है, तो ये सीसी सिस्टम क्या करेगा, उसको किस में स्विच करेगा, स्पेसिंग कंट्रोल में ऑटोमेटिकली स्विच करेगा। अभी स्पेसिंग कंट्रोल क्या है, इन स्पेसिंग कंट्रोल द एसीसी व्हीकल कंट्रोल्स द थ्रॉटल और ब्रेक्स सो एज टू मेंटेन अ डिजायर्ड स्पेसिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग व्हीकल। मतलब क्या करेगा कि हमारा जो एक्सेलरेशन है उसको वो कम करेगा या फिर उसको ब्रेकिंग लगाएगा, दोनों में से एक करेगा, ताकि जो मेंटेन होना चाहिए दो गाड़ी के बीच में स्पेस वो प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन हो और एक्सीडेंट ना हो। व्हेन द डेंजर ऑफ द कोलिजन इज डिटेक्टेड इट प्रोवाइड्स अ रेड वार्निंग लाइट एंड फ्लैशेस ऑन द विंडस्क्रीन। मतलब क्या हो रहा है, जब वो डिटेक्ट करेगा डेंजर की कोलिजन होने वाला है तो वो ड्राइवर को रेड लाइट का वार्निंग स्प्लैश करेगा डैशबोर्ड पे। द सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑडिबल अलार्म व्हेन इट सेंसेस अ रिडक्शन इन ट्रैफिक स्पीड इन द व्हीकल अहेड। मतलब क्या बोल रहा है कि ये सिस्टम जो है वो एक अलार्म से ड्राइवर को वार्न करेगा जब भी स्पीड जो है वो एक दो स्पीड जो है वो दोनों व्हीकल के बीच में काफी कम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, काफी क्लोज आ जाएंगे दो व्हीकल। क्लियर। अब the ACC system maintain consistent vehicle performance even in poor visibility condition during turns and reduces accident। मतलब क्या हो रहा है कि ACC सिस्टम जो है वो व्हीकल का परफॉर्मेंस जो है वो चाहे वो पुअर विजिबिलिटी हो चाहे टर्न लेने के टाइम भी पुअर विजिबिलिटी हो, तभी दोनों के टाइम भी वो उसको मदद करता है एंड एक्सीडेंट को रिड्यूस करता है। क्लियर। अब फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मतलब ESP। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आ गया, मतलब हमको पता चल गया कि इसके अंदर ये कौन सा टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी है। दैट इंप्रूव्स अ व्हीकल स्टेबिलिटी बाय डिटेक्टिंग एंड रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब क्या कि स्किडिंग। मतलब क्या हो रहा है कि वो इंप्रूव करेगा व्हीकल का स्टेबिलिटी। ठीक है, जब उसे लगेगा कि व्हीकल स्किड होने वाला है तब वो व्हीकल का स्टेबिलिटी को इंप्रूव करेगा। कैसे इंप्रूव करेगा आगे पढ़ते हैं। ESP सिस्टम इज डिजाइन टू स्टेबलाइज द व्हीकल ड्यूरिंग कॉर्नरिंग मैन्यूअर्स। मतलब क्या हो रहा है, कॉर्नरिंग मैन्यूअर का मतलब है टर्न लेने के, क्या हो रहा है कि टर्न लेने के टाइम जब व्हीकल स्कीड होने के चांसेस है तो वो ऑटोमेटिकली वो स्कीडिंग डिटेक्ट करेगा और व्हीकल को स्टेबिलाईज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वर्क्स इन कंजक्शन विद व्हीकल्स एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जिसको हम ABS भी बोलते हैं एंड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। तो ये किसके साथ में मिलकर काम करता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ये तीनों के कॉम्बिनेशन में वो काम करता है। अभी कंपोनेंट्स क्या क्या है ESP के, तो स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर, योर रेट सेंसर, लैटरल एक्सीलरेशन सेंसर, व्हील स्पीड सेंसर, रोल रेट सेंसर एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सीलरेशन सेंसर, ये इसके कंपोनेंट्स है। ESP चेक्स वेयर यू आर स्टीयरिंग एंड वेयर द व्हीकल इज एक्चुअली गोइंग। मतलब क्या होता है, ESP क्या चेक करेगा कि जो डायरेक्शन में आप स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे वही डायरेक्शन में व्हीकल जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो चेक करता है। इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्टीयरिंग एंड व्हीकल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट द ESP विल इंटरवेन इन द नंबर ऑफ वेज। मतलब क्या हो रहा है, अगर उसने डिटेक्ट किया कि जो डायरेक्शन में आप जितना स्टीयर कर रहे हो उतना वो स्टीयर मतलब उतना वो व्हीकल उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो फिर वो एक्शन लेगा। कैसे एक्शन लेगा, टू रिड्यूस पावर इफ द ड्राइवर इज अप्लाइंग थ्रोटल। तो ड्राइवर अगर एक्सेलरेशन कर रहा है उस टाइम पे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेलरेशन को कम कर देगा। क्लियर। फिर क्या हो रहा है, ESP डिसाइड्स व्हाट व्हील टू ब्रेक अप्लाइज द ब्रेक एट इंडिविजुअल व्हील। मतलब ESP वो डिसाइड करेगा कि कौन से व्हील को कितना ब्रेकिंग लगाना है। ESP ऑल्सो डिसाइड्स वेदर टू रिड्यूस इंजन टॉर्क टू स्टेबिलाइज द व्हीकल। मतलब क्या, ESP इंजन टॉर्क को रिड्यूस करने से गाड़ी का स्टेबिलिटी अगर बढ़ता है तो उसको भी वो रिड्यूस करेगा। द सिस्टम कैन हेल्प द व्हीकल करेक्ट इट्स पाथ एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम लीविंग द रोडवे। मतलब क्या करेगा, ESP अपने व्हीकल जो पाथ में जा रहा है अगर उससे दूसरे कोई पाथ पे थोड़ा सा जा रहा है, जैसे हम स्टीयरिंग करेंगे उस तरह नहीं जा रहा है तो वो उसको अपना पाथ भी करेक्ट करेगा।
इट अलाउज फॉर हायर स्पीड एट कॉर्नरिंग विथ रिड्यूस स्किडिंग और बेटर ट्रैक्शन। मतलब क्या हो रहा है, हायर स्पीड पे कॉर्नरिंग लेने के लिए हमको अलाउ करेगा, बट वहां पे स्किडिंग अगर होने के चांसेस है या फिर स्किड व्हीकल जो है वो स्किड होने के चांसेस है तो वो चांसेस वो कम से कम कर देगा। एंड ईएसपी ये हमेशा एक्टिव होता है। क्लियर। और जो इसका वर्किंग है वो सारा हमने यहाँ पे हो गया, ये नीचे का कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का भला और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो और सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, और ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए पूरे सिलेबस के हिसाब से तो मुझे कमेंट करके बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।